वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता होगा आज एक लेटेस्ट आदेश जारी हुआ है जिसमें चर्चा है कि संविदा पे लगे कार्मिकों को राज्य सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है और संविदा पर लगे जो भी कार्मिक हैं उनको मानदेय में सालाना 5% बढ़ोतरी होगी। अब ये क्या आदेश है और इसका क्या अर्थ है? हालांकि आपको पता होगा तो पहले ही ये आदेश जारी हो चुके हैं कि जो भी संविदा कर्मी है उनके मानदेय में 5% की बढ़ोतरी होती है। जैसे ये आदेश जो मैं आपको बता दूं, यहाँ जैसे पेज नंबर 13 है, ये रूल नंबर 13 है जिसमें लिखा हुआ है कि नियमों के अधीन सर्जित पदों पर नियुक्त व्यक्ति एक मुश्त पारिश्रमिक का हकदार होगा जो वित्त विभाग की सहमति से और प्रशासनिक विभाग द्वारा नियुक्त किया जाएगा और प्रत्येक वर्ष की संतोषप्रद सेवा होने पर एक मुश्त पारिश्रमिक 5% अगले 100 रुपये के पूर्णांकित करते हुए बढ़ाया जाएगा। तो हालांकि ये जैसे आप देखेंगे तो ये जो रूल्स था, यहाँ से मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। ये जो कार्मिक विभाग द्वारा सूचना जारी की थी 11/1/2022, इसमें भी ये लिखा हुआ था कि संविदा कर्मी जब 1 साल की सर्विस पूरी करेंगे तो उनके मानदेय में 5% बढ़ोतरी होगी। तो आज ये नया आदेश क्या है और उसका क्या मायने हैं, आज का आदेश मैं आपको बता दूँ। यहाँ आप देखेंगे तो 19/12/2024 यानी आज का ये नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल यानी कार्मिक विभाग का आदेश है, नोटिफिकेशन है। और इसमें लिखा हुआ है इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following जो रूल्स फर्दर टू अमेंड द राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022। ये जो संविदा कार्मिकों के लिए जो रूल्स बनाए हुए हैं, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022, इसमें क्या संशोधन किया गया? तो इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि अमेंडमेंट ऑफ द रूल 13, जो 13 नंबर का जो नियम है उसमें अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। क्या संशोधन है और मैं आपको बताऊंगा कि 13 नंबर क्या था। The existing sub rule 1 of the rule 13 of the Rajasthan Contractual Hail Civil Rules 2022 shall be substituted by the following। अब ये सब रूल 1 जो रूल नंबर 13 का है, अब यहाँ आप देखेंगे तो इसको मैं वापस आपको रूल नंबर जो 13 है उसका भाग 1 है, यहाँ से जैसे आप देखेंगे यहाँ से ये 13 है, इसका पहला भाग दूसरे में संविदा कर्मी के बारे में लिखा हुआ है जिनमें कटौतियाँ वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। तो जो पहला पार्ट है इसमें लिखा हुआ है इसमें प्रत्येक 1 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर एक मुश्त पारिश्रमिक के 5% बढ़ाया जाएगा और जो 100 के गुणांक में बढ़ाया जाएगा। तो ये तो जो मूल नियम था, आज क्या संशोधन किया गया, इसमें संशोधन क्या किया गया, इंपॉर्टेंट बात है कि द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट क्रिएटेड अंडर द दीज रूल्स शैल बी, इन नियमों के अंतर्गत जो भी पोस्ट क्रिएट की गई इंटाइटल फॉर सच लम सम रिन्यूमरेशन एज मे बी फिक्स्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट विद द कॉन्करेंस ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट, यानी वित्त विभाग और प्रशासनिक विभाग के सहयोग से जो भी आदेश होंगे। ऑन द कम्प्लीशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री सर्विस ऑफ एवरी ईयर 1 ईयर, यानी 1 साल की सेवा पूर्ण होने पर द मंथली लम सम रिम्यूनरेशन शैल बी इंक्रीज बाई 5% राउंडेड ऑफ टू नेक्स्ट 100 रुपीज़। ये तो नियम पहले से था कि 1 साल की सेवा पूर्ण होने पर इनके जो मानदेय में 5% की जो वृद्धि होगी और 100 के गुणांक में होगी। द एनुअल इंक्रीज इन द मंथली लम सम रिन्यूमरेशन शैल बी अलाउड आइदर with effect from 1st जनवरी और 1st जुलाई एज द केस में बी। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें बदलाव किया गया कि यहाँ जो सीधा था कि प्रत्येक 1 वर्ष की संतोषप्रद सेवा होने पर एक मुश्त 5% इनको मानदेय दिया जाएगा। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि या तो इनका जो भी सेवा अगर 1 जनवरी को पूरी होती है तो तब मिलेगा या जुलाई को, जैसे भी केस हो। द डेट ऑफ इंक्रीज शैल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर, नेमली जैसे किस तरीके से ये की जाएगी। द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हु हैव कंप्लीटेड 6 मंथ्स, यानी जिन्होंने 6 मंथ की सेवा कर ली है और मोर सर्विस एक्सक्लूडिंग पीरियड ऑफ लीव विदाउट रिम्यूनरेशन, यानी जो विदाउट पे वाला जो या विदाउट मानदेय वाला अगर कोई पीरियड है तो वो छोड़ करके अगर 1 जुलाई के बीच में की है 1st जुलाई ऑफ अपकमिंग 31 दिसंबर, देयर डेट ऑफ इंक्रीज जो भी इनका एनुअल इंक्रीमेंट की जो डेट होगी वो 1 जुलाई होगी, अगर जनवरी होगी अगर 6 माह की सेवा पूरी कर चुके हैं। इस तरीके से द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हु हैव कंप्लीटेड 6 मंथ्स, यानी जिन्होंने 6 माह की सेवा पूरी कर दी है और मोर सर्विस यानी उससे ज़्यादा बिटवीन 1st जुलाई यानी 1 जुलाई से लेकर के आगामी 30 जून के बीच में अगर इन्होंने 1st जुलाई टू अपकमिंग 30 जून, देयर डेट ऑफ इंक्रीमेंट शैल बी 1st जुलाई, तो उनकी डेट है वो 1st जुलाई होगी। अब इसमें हिंदी में भी इसको दिया हुआ, तो मैं आपको हिंदी में और बता दूंगा इसको क्या है। यहाँ से यही आदेश है या यही अधिसूचना है, इसको हिंदी में दिया हुआ है, जिसमें जो नियम 13 है उसमें 13 के भाग उपनियम 1 में क्या संशोधन किया गया है कि इन नियमों के अंतर्गत सर्जित पदों पर नियुक्त संविदा कर्मी ऐसे एक मुश्त पारिश्रमिक का हकदार होगा जो वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा नियत किए जाएंगे
और प्रत्येक 1 वर्ष की सेवा संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर एक मुश्त पारिश्रमिक जो है 5% तक, यानी इनकी सेवा 5%, तो वो पहले भी था, लेकिन क्या इसमें क्या फ़र्क रहेगा, अगले 100 रुपये के पूर्णांकित किया जाएगा। और एक मुश्त पारिश्रमिक की में वार्षिक वृद्धि या तो जनवरी या यथास्थिति जुलाई से अनुग्रह होगी। यानी अब जो पहले तो था कि 1 वर्ष पूरा होने पर होगी, अब ये तारीख फिक्स कर दी है कि या तो जनवरी से होगी या जुलाई से होगी। अब इसमें किस रीति से होगी, ऐसे संविदा कर्मी जिन्होंने 1 जनवरी से आगामी 31 दिसंबर के बीच 6 माह या उसके अधिक की सेवा बिना पारिश्रमिक, बिना छुट्टी की कालावधि को छोड़ करके पूर्ण कर लिए, तो उनके पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि है वो 1 जनवरी होगी। यानी जनवरी से दिसंबर के बीच में उनके 6 माह या उसके अधिक की सेवा है तो 1 जनवरी को उनको इंक्रीमेंट मिलेगा। और ऐसे संविदा कर्मी जिन्होंने 1 जुलाई से 30 जून के बीच में, 1 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में अगर 6 माह से उसके अधिक की सेवा पूर्ण कर लिए, तो उनके पारिश्रमिक की वार्षिक वृद्धि 1 जुलाई होगी। अब आपको बताओ कि बीच में राज्य सरकार ने एक आदेश जो स्थायी कर्मचारी है उनके लिए निकाला था कि जिनका प्रोबेशन पूरा होने पर अगर जुलाई पहले आती है तो जुलाई पे इंक्रीमेंट लगेगा या उनका स्थायीकरण होगा, और अगर जनवरी पहले आती है तो जनवरी। ये जो मैं एक आदेश आपको बता दूँ, ये जो आदेश था वित्त विभाग का, फाइनेंस डिपार्टमेंट का था, ये जो स्थायी कर्मचारी थे उनके लिए आदेश था कि डेट ऑफ इंक्रीमेंट फॉर दोज गवर्नमेंट सर्वेंट्स वो हैव ऑलरेडी कंप्लीट द प्रोबेशन, जिनका प्रोबेशन जैसे अगर 1 जुलाई या 1 और बिफोर 31 मार्च 2023, इसमें जो नियम था कि या तो अगर जुलाई तक पूरा कर लेते हैं जून तक तो उनको जुलाई से इंक्रीमेंट मिलेगा, और अगर दिसंबर तक करते हैं तो उनको जनवरी से मिलेगा। ये जो आदेश था इसी का तरह का ये आदेश, हालांकि थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। तो इसमें सीधी सी बात है कि या तो अगर इनकी सेवा 1 जुलाई से 30 जून के बीच में अगर 6 माह से अधिक की सेवा है और जिसमें कोई भी अवकाश नहीं हो, जो बिना पारिश्रमिक का हो, तो उनकी वार्षिक वृद्धि है वो 1 जुलाई से होगी। और ऐसे संविदा कर्मी जिन्होंने पारिश्रमिक के बिना छुट्टी के कारण उपलिखित वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि की तारीखें जैसे 1 जनवरी या 1 जुलाई को 6 माह या उससे अधिक की सेवा पूर्ण नहीं की है, तो ऐसे कर्मचारी है वो ठीक बाद आने वाली जुलाई या जनवरी जो भी स्थिति होगी उसमें अगर 6 माह की सेवा पूर्ण करेंगे तो उनके पारिश्रमिक वार्षिक वृद्धि के लिए पात्र होंगे, और ऐसी तारीख उनकी पुनरीक्षित वार्षिक पारिश्रमिक तारीख होगी। तो ये आदेश था। कुल मिलाकर के कोई ज़्यादा इसमें बदलाव नहीं हुआ है, थोड़ा सा समय का बदलाव किया गया। हालांकि 5% है वो वार्षिक वृद्धि है, तो 5% वार्षिक वृद्धि पहले भी थी, लेकिन पहले ये था कि जब भी ये, इसमें हम आपको दोबारा बता दूं कि जब भी ये 1 वर्ष पूरा करेंगे तब उनको एक मुश्त 5% दिए होता था। अब ये जुलाई या जनवरी पे 1 जनवरी या 1 जुलाई से ये कर दिया है, तो ये थोड़ा सा बदलाव है, बाकी कोई विशेष बदलाव नहीं है। तो ये थी पूरी जानकारी जो आज वित्त विभाग द्वारा, कार्मिक विभाग द्वारा जो आदेश जारी किया गया संविदा कार्मिकों के संबंध में। तो कई लोग कई तरह के कयास लगा रहे थे कि एक साथ वृद्धि हो गई है, बहुत ज़्यादा मानदेय बढ़ा दिया वृद्ध है, जबकि मानदेय वगैरह कुछ नहीं बढ़ाया, सिर्फ 5% की वृद्धि जो पहले भी थी वो अब भी है। सिर्फ समय का जो उसमें है वो 1 जुलाई या 1 जनवरी है वो फिक्स की है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट और अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।